हेलो ओटाकुस, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एक ट्रेंड जो पूरे एनिमे लैंडस्केप को बदल रहा है, कोरियन वेबटून्स और उनकी एनिमे एडेप्टेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट वेबटून्स आर, उनके पॉपुलैरिटी का रीजन, कुछ स्टैंड आउट एडेप्टेशन और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट एनिमे इंडस्ट्री पर। सो बकल अप एंड लेट्स डाइव इन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेबटून्स एग्जैक्टली होते क्या है? ये साउथ कोरिया के डिजिटल कॉमिक्स होते हैं जो वर्टिकल स्क्रॉल फॉर्मेट में पब्लिश होता है, स्पेशली मोबाइल रीडर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड। ये ट्रेडिशनल मांगा से अलग होती है जो चैप्टर्स और वॉल्यूम में सीरियलाइज होती है। वेबटून्स बाइट साइज्ड एपिसोड के रूप में रिलीज होते हैं, मेकिंग देम सुपर एक्सेसिबल एंड फन टू रीड। इनके जोनरा डाइवर्सिटी इन्हें और भी पॉपुलर बनाते हैं। रोमांस, फैंटेसी, हॉरर, स्लाइस ऑफ लाइफ। और ये सिर्फ कॉमिक नहीं है, एक ग्लोबल फेनोमेना बन चुका है। एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 तक ग्लोबल वेबटून्स मार्केट 60 बिलियन के ऊपर रीच कर लेगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 आता है वेबटून्स की पॉपुलैरिटी का रीजन। कोरियन वेबटून्स की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर रहा है और इसके पीछे कुछ मेजर रीजन है। पहला रीजन आता है एक्सेसिबिलिटी। प्लेटफॉर्म लाइक लाइन एंड वेबटून्स ने इन्हें ग्लोबल ऑडियंस के लिए सुपर कन्वीनियंट बना दिया है एंड ट्रांसलेशन टूल्स की वजह से लैंग्वेज बैरियर ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका है। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग। वेबटून्स की स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशनल फॉर्मेट को ब्रेक करते हुए फ्रेश आइडियाज और नैरेटिव ऑफर करती है जो मॉडर्न रीडर के साथ रेजोनेट करती है। और तीसरा आता है के कल्चर एंड के ड्रामा का पॉपुलैरिटी। के पॉप और के ड्रामा की तरह वेबटून्स ने भी कोरियन वेब का पूरा फायदा उठाया है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच ए लॉट ऑफ कोरियन ड्रामास लाइक इतामा क्लास, स्वीट होम एंड स्टार्टअप। मुझे ये जान के सरप्राइज हुआ कि ये सारे ड्रामास वेबटून के एडेप्टेशन है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से के पॉप एंड के ड्रामास के फैन नेचुरली वेबटून्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन कोरियन स्टोरी टेलिंग कल्चर। दिस क्रॉसओवर हैज बीन ए मेजर फैक्टर इन द राइज ऑफ वेबटून्स ग्लोबली एंड ये सब फैक्टर्स मिलके ही वेबटून को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड सेक्शन आता है नोटेबल एडेप्टेशन। चलिए अब बात करते हैं उन एडेप्टेशन की जो करेंटली बज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला आता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। NYCC 2024 के इवेंट में अनाउंस हुआ था ये एंड इट्स ए ग्राउंड ब्रेकिंग एडेप्टेशन बिकॉज ये पहला कोरियन वेब नॉवेल बेस्ड एनिमे है जो नॉर्थ अमेरिका मार्केट के लिए बन रहा है। और मैं ये मानवा ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड लेट मी टेल यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रीड्स आई हैव एवर हैड। स्टोरी, कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन इज नेक्स्ट लेवल एंड फैंस आर गोइंग टू लव इट्स एनिमे एडेप्टेशन। नंबर सेकंड पे आता है सोलो लेवलिंग। वेबटून्स की बात हो रही है और सोलो लेवलिंग का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज माई फेवरेट मानवा, सेकंड ओनली टू टावर ऑफ गॉड्स। सीरियसली इससे ज्यादा हुक वर्दी मानवा शायद ही एग्जिस्ट करता हो। जब इसका एनिमे एडेप्टेशन रिलीज हुआ, इट कंप्लीटली चेंज्ड द सीन फॉर कोरियन वेबटून्स एंटरिंग द एनिमे मीडियम। और अब इसका मूवी भी रिलीज हो चुका है। हाइप अब और भी ज्यादा है बिकॉज इसका नेक्स्ट सीजन भी अनाउंस हो चुका है। फैंस जस्ट कैंट वेट टू कंटिन्यू दिस एपिक जर्नी एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब बात करते हैं ऑमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की। भाई अगर आप एनिमे ओनली फैन हो तो आपको शायद अभी तक पता नहीं होगा कि ये किस लेवल का कंटेंट है। Those who says anime has the best storytelling, just give this webtoon a try. एक चैप्टर पढ़ो एंड यू विल बी हुक्ड। इसका एनिमे एडेप्टेशन एनीप्लेक्स के अंडर बन रहा है और क्रंची रोल पर रिलीज होने वाला है विद इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एंगेजिंग नैरेटिव। ये एडेप्टेशन फैन के लिए एक अल्टीमेट ट्रीट होने वाला है। तो इन एडेप्टेशन ने सिर्फ वेबटून्स के चार्म को पॉपुलराइज नहीं किया बट ऑल्सो कोरियन क्रिएटर्स और जापानीज स्टूडियोज के बीच एक कोलैबोरेशन को हाईलाइट किया है। एंड इसी के साथ हमारा फोर्थ सेक्शन आता है इम्पैक्ट ऑन कोरियन वेबटून्स की एडेप्टेशन एनिमे इंडस्ट्री में गेम चेंजिंग इम्पैक्ट डाल रही है और आगे जाके पूरे सिनारियो को चेंज कर देंगे। स्टूडियोज अब मांगा के बियॉन्ड नई कहानियों के सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस ब्रिंग्स फ्रेश आइडियाज टू द टेबल जो मॉडर्न ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट होती है। दूसरा आता है ग्लोबल कोलैबोरेशन। कोरियन क्रिएटर्स और जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज के पार्टनरशिप अब नॉर्मल हो चुके हैं।
ये क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस दोनों इंडस्ट्रीज को म्यूचुअल बेनिफिट दे रही है। और थर्ड है राइजिंग कंपटीशन। विद सो मच कंटेंट फ्लोडिंग द एनिमे स्पेस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए फियर्सली compete कर रहे हैं, लीडिंग टू बेटर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन क्वालिटी। इन शॉर्ट, कोरियन वेबटून की एंट्री ने एनिमे की वर्ल्ड में नया पॉसिबिलिटीज को ओपन किया है। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा, कोरियन वेबटून्स का राइज एनिमे इंडस्ट्री के लिए एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट है। 2025 और बियॉन्ड हम न्यू एज कोलैबोरेशंस और कटिंग एज नैरेटिव को देखने की उम्मीद करते हैं। चाहे आप एपिक एक्शन के फैन हो या सोल स्टीयरिंग रोमांस के, वेबटून और एनिमे का ये फ्यूजन हर जोनरा के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि 10 साल बाद जब हम एनिमे मीडियम को पीछे मुड़ के देखेंगे तो वेबटून एडेप्टेशन विल डोमिनेट द एनिमे इंडस्ट्री फॉर श्योर। आई एम यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्या आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आप किस एडेप्टेशन के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। Until next time, keep exploring this incredible world of anime and webtoons. Stay otaku, stay awesome. Signing off.